गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति के सामाजिक जीवन के बारे में कि समाज कैसा था, परिवार कैसे थे, भोजन क्या खाते थे, वस्त्र। तो समाज में बहुत सारी चीज़ें जो है वो शामिल है जिससे समाज बनता है। असंख्य ऐसी चीज़ें हैं जिनसे समाज बनता है और उन्हीं से ही पहचान होती है उनकी। चाहे इंडिविजुअल लीजिए, चाहे वो गांव को लेके चलें, तो देश तक की जो है पहचान उन्हीं चीज़ों से बनती है। तो सर्वप्रथम हम शुरू करेंगे समाज की पहली कड़ी से, और वो है समाज की रचना किस प्रकार से हुई थी उस समय। ये कहते हैं कि उस समय का जो समाज था वो मातृ प्रधान समाज था। ऐसा समाज जहाँ पर जो मुखिया होता था वो कोई जेंट्स नहीं होता था, वो माता होती थी। और उस समय का जो समाज था उसमें तीन तरह के वर्ग थे। आज की डेट में जो व्यवस्था है जिसमें वर्ण व्यवस्था है वो स्थापित नहीं थी। कुछ अलग तरह की व्यवस्था स्थापित थी। पहले जो वर्ग में आते थे लोग वो विशिष्ट वर्ग होते थे, और इनमें आते थे पुरोहित, सामाजिक अधिकारी, मतलब जो उच्च दर्जे के व्यक्ति होते थे उसमें शामिल आते थे। और पुरोहितों को उस समय क्योंकि बहुत आदर होता था, लोग धार्मिक थे, इसलिए उनको सबसे ज़्यादा जो है तवज्जो दी जाती थी। और दूसरा आता है मध्यम वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत जो है व्यापारी, कारीगर और शिक्षक तथा किसानों को सम्मिलित किया गया था। ये तीन लोग जो उसमें शामिल थे। और कमजोर वर्ग, सबसे निचला जो वर्ग था, इस वर्ग के अंतर्गत जो है मजदूर वर्ग आता था या दास लोग आते थे, जो सबसे निम्न वर्ग में आते थे, लेकिन इनकी स्थिति शोचनीय नहीं थी। दूसरा आता है कि वो क्या खाते थे, भोजन किस तरह का होता था। देखिए उस समय जो है दोनों ही तरह के भोजन जो है लोग खाते थे, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो। शाकाहारी लोग होना शुरू तब से हुए जब से उन्होंने जो है स्थायी तौर पर जीवन जीना जो है शुरू कर लिया, क्योंकि अब उन्हें ऐसे अनाजों का पता था जो उनके लिए जो है हेल्पफुल थे। अगर कभी उनको मांस खाने के लिए नहीं मिला तो उन चीज़ों को वो खा सकते थे, इसलिए उन्होंने स्थायी जीवन शुरू किया, क्योंकि उनको देखभाल करने के लिए अब एक जगह पर रहना ही पड़ेगा। एक फसल को अगर आपने बीज दिया है उसके लिए आपको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा, तो इस प्रकार स्थायी जीवन शुरू हुआ। तो उनके जो मुख्य जो अनाज थे दो, वो थे गेहूं और जौ। इसके अलावा वो चाहे गुठलियाँ लाना हो, कोई और चीज़ें लेकर, खजूर है, कोई जो भी जिन फलों को खा सकते थे उनसे जो है वो जंगल में जाकर उनको कलेक्ट कर लेते थे, या आहिस्ता आहिस्ता उनको उन्होंने बीज करना भी शुरू कर दिया था, पौधे उगाना भी शुरू कर लिया था। दूध उनका जो है मुख्य जो शाकाहारी लोग जो थे वो दूध लेते थे, इसके लिए गाय भी पालते थे। और केवल इसलिए नहीं, उनका जो है मांस खाने के लिए भी सुअर, भेड़ होगी, मुर्गे हो गए, मछली, अंडे आदि, इनका जो मांस वो खाते थे। और इस प्रकार से ये इस तरह का भोजन उनका रहता था, दोनों ही तरह का। इसके बाद आगे आता है वो है उनकी वेशभूषा, कि क्या वो पहनते, किस तरह से वो रहते थे। हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो सूती और ऊनी वस्त्र, दोनों ही वस्त्रों का जो है प्रयोग करते थे। जो सूती शॉल के साक्ष्य जो है वो हमें मोहजोड़ो से प्राप्त हुए, सूत वहाँ से मिली है हमें। और हड़प्पाकालीन जो लोग थे वो मुख्यतः जिन आभूषणों के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते थे वो आगे पढ़ेंगे हम, वो है सोना, चांदी, मणिक, हाथी दांत, शंख, सीप इत्यादि। इन चीज़ों से जो है वो अपने आभूषण भी बनाते थे। और आभूषणों में जो शौक था वो दोनों ही, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन दोनों को ही जो है आभूषण पहनने का शौक था। हार, अंगूठियाँ, कड़े, कुंडल और बालियाँ, ये स्त्री पुरुष दोनों ही जो है पहनते थे, और अलग अलग तरह से। लेकिन फ़र्क क्या रहता था कि समाज में जो बड़े लोग थे, जो अमीर आदमी थे, वो जो धातु, जिस प्रकार से सोने की बात हम करते हैं, चांदी की बात करते हैं, वो इस तरह के धातु के जो है वो आभूषण पहनते थे। और जो गरीब लोग होते थे वो दूसरे, खास तौर पर तांबा हो गया या सिप्पी हो गई या कुछ और चीज़ें हो गई, उनके आभूषण पहना करते थे। अब आता है स्त्रियों की स्थिति। समाज में उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो मुख्यतः सही, ठीक ठीक थी। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत दशा थी, ठीक इस लिए कहूँगा क्योंकि मातृ प्रधान जो है उस समय समाज था। मुखिया तौर पर जो है वो माता जो है मुखिया हुआ करती थी परिवार की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्त्रियों की स्थिति वो बहुत अच्छी थी। हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो है सती प्रथा, जिस प्रकार से बाद में ये प्रथाएं प्रचलित हुई, उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं। और लोथल तथा कालीबंगा से जो है कई युगत समाधियां भी प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये स्त्रियों की दशा के संदर्भ में।
अब आता है स्त्रियों की स्थिति के पश्चात जो है, जो आता है वो है मनोरंजन के बारे में, कि लोग जो मनोरंजन करते थे वो किस तरह से करते थे। उनका जो मनोरंजन होता था वो शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना आपस में। और ये आज भी भारतवर्ष के अगर गांव में, अगर आप पहाड़ों में जाएं तो वहाँ आज भी जो है इस प्रकार का आयोजन किए जाते हैं, पशुओं को लड़ाया जाता है। चौपाल और पासा खेलना, ढोल मंजीरे बजाना और नृत्य और गीत करना, ये उस समय के जो है वो मनोरंजन के साधन थे, जो आज भी इसी तरह से लोग गांव में करते हैं। उसके बाद आता है मृतकों का संस्कार। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो अपने मृतकों का संस्कार जो है वो तीनों तरह से करते, तीन प्रकार थे, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विधि क्या थी कि सबको पूरी तरह से जो है जला दिया जाता है, जिस प्रकार से आज किया जाता है ठीक उसी प्रकार से। और जो राख बच जाती थी उसे एक बर्तन में डालकर जो है दबा दिया जाता था। और दूसरी विधि के अनुसार क्या होता था कि पूरे सब को जमीन में दफना दिया जाता था, ये जो है जिस प्रकार से मुस्लिम लोग करते हैं। और तीसरी विधि के अनुसार क्या था कि सबों को कुछ समय के लिए किसी खुले स्थान पर जो रख दिया जाता था, और पशु पक्षियों के खाने के बाद जो है जब वह अस्थि पंजर जो उसके शेष बच जाते थे तो उसे दफना दिया जाता था। ये तीन विधियां आपने जो है याद रखनी है। तीनों की तीनों विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार के तौर पर पूछी जाती हैं। इसके पश्चात जो आता है वो है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक दशा के बारे में। सामाजिक हमारा कंप्लीट हुआ। धार्मिक तौर पर लोग देवी देवता की पूजा करते, किनकी करते थे? सर्वप्रथम लेते हैं कि वे बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब क्या हुआ कि वे एक देवता की पूजा नहीं करते थे, अनेक देवता की पूजा करते थे। लेकिन देव का मतलब ये नहीं है जिस प्रकार से अब हम लेते हैं। उस समय जो है माना जाता था कि वो प्रकृति की बहुत सारी चीज़ों को जो है वो पूजा जाता था, ये मानते हैं। कुछ देवों की भी जो है वो प्रतिमाएं मिली है, जिस प्रकार से अगर हम कहें मातृदेवी की मिली है या जो है शिव की मिली है, बाद में हम बात करेंगे। तो ये कहता है कि जो है प्रकृति पूजा सर्वप्रथम वहाँ से जो है शुरू हुई थी। और ये कहता है कि कुछ जो विद्वानों ने जो है सुमेर और हिंदू घाटी की सभ्यता के बीच जो है धार्मिक समता स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, कहीं ना कहीं विद्वानों के द्वारा जो खुदाई में चीज़ें मिली उसके आधार पर ये केवल जो है अनुमान है, ना कि, क्योंकि लैंग्वेज को तो पढ़ा नहीं गया है अभी तक। तो अभी तक हम ये कहें कि हमने पूरी तरह से जो है धार्मिक तौर पर जो हम बता रहे हैं वो सही है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अधिक प्रतिशतता के तौर पर हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही है। परंतु यह समानता उचित प्रतीत नहीं पड़ता है। यह सत्य है कि जो है सुमेरियन भी हिंदू निवासियों की तरह ही बहुदेववादी और एक प्रकृति पूजक थे, जिसकी बात मैंने की कि प्रकृति की हर एक चीज़ जिनकी उनको ज़रूरत होती है। और मैं अगर इसका एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, तो हमारे अपने ही घरों में कुछ ऐसे जो है वो त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे, जैसे हमारी सैरी है। सैरी के दिन क्या होता है कि हर प्रकार की जो चीज़ जिसे हम खाते हैं उनकी एक एक चीज़ टहनी को लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पहले कहा जाता था कि इन चीज़ों की जाकर खेतों में पूजा की जाए, जिस प्रकार से पंजाब में किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अनाज ही हमारा जीने का जो है वो माध्यम है। अगर जिस दिन अनाज नहीं होगा भूखे मर जाएंगे। तो हम उन चीज़ों को, प्रकृति में सूर्य का बहुत जरूरत है, प्रकाश, तो इसलिए सूर्य की पूजा, पानी बहुत जरूरी, पानी की पूजा। तो ये जो है सबसे पहले आदमी ने जिस चीज़ को पूजा वो था वो चीज़ें जो उसके लिए हेल्पफुल थी, या जिन चीज़ों से डरते थे। जिस प्रकार से जब बिजली कड़कती थी वो या आंधी तूफान आता था, तो इस प्रकार से इन चीज़ों से भी जो है वो आदमी की पूजा जो है वो किसी तौर पर इंद्र की तरह जो है पूजा गया आने वाले समय में। तो ये पूजा का उनका बहुदेववादी प्रथा थी। अब आता है बहुदेववादी में उन किन चीज़ों का सबसे पहले आता है मातृदेवी की पूजा। देखिए इसका अनुमान कैसे लगाया, क्योंकि उस समय जब खुदाई की गई तो बहुत सारे जो शहर मिले, नगर मिले, वहाँ से सबसे ज़्यादा जो मूर्तियाँ मिली वो देवी माँ की मिली, मतलब प्रतिमाएं मिली देवी की तरह, या स्त्री की जो मूर्तियाँ थी। तो उससे अनुमान लगाया कि वो देवी माँ की पूजा करते थे, जिस प्रकार से हम करते हैं धरती माँ की पूजा जो हमें सब कुछ देती है। तो इस प्रकार से देवी माँ की पूजा जो है सर्वमान्य जो माना जाता है, सारे विद्वान मानते हैं कि देवी की पूजा उस समय की जाती थी। तो दूसरा जो है आता है देवी माँ के पश्चात जिसकी ज़्यादा पूजा की जाती थी वो है शिव की पूजा। अब इसका अनुमान कहाँ से लगाया? हमें जो मुद्राएं मिली हैं, मुद्राएं क्या होती थी? मुद्राएं होती थी कि जब, क्योंकि ये एक जो सभ्यता थी ये व्यापार करने वाली सभ्यता, को ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। यहाँ से व्यापार किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह,
और एक देश से दूसरे देशों को व्यापार किया जाता। तो उसके लिए अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो आपने ऑनलाइन जब मंगवाते हैं तो एक लिफाफे में बंद होकर आता है और उसके ऊपर स्टैंप लगी होती है। जो स्टैंप लगी होती है उसी को मोहर बोलेंगे, और अगर वो उस मोहर के साथ कोई छेड़खानी करता है, उस कटी हुई हो या फटी हुई हो, तो उसका माना जाएगा कि अंदर जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो वैसे ही व्यवस्था जो सिंधु घाटी में थी और मोहरें बनी हुई थी, वो उनका ठप्पा लगाया जाता था। तो ये देखिए सामने जो है इसी पिक्चर में जो है एक मोहर है जिसमें बीच में जो है वो एक प्रतिमा बनी है, और ये माना जाता है कि ये शिव की, ये कहते हैं मातृ शक्ति के साथ जो है हिंदू में शिव की पूजा की भी जो प्रचलन था, और हिंदू को शिव को हिंदू धर्म में भी जो है महायोगी, पशुपति और त्रिशूलधारी के रूप में पूजा गया, जैसे कि बनाया गया यहाँ पे पशुपति कि इसके चारों तरफ देखेंगे अलग अलग तरह के जो पशु जो है बनाए गए हैं। तो इस प्रकार से इससे ज्ञात होता है कि पशुपति की जो है मूर्ति है, मतलब शिव की मूर्ति है। तो इस तरह से हमने अनुमान लगाया है कि ये शिव की पूजा जो है वो करते थे। अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात जिस चीज़ की जो है सर्वमान्य जो हम बात कर रहे हैं कि किसकी पूजा होती थी, वो आता है योनि की पूजा। चौथा जो है आती है लिंग और योनि की पूजा, जो आज भी प्रचलित है। अगर आप बड़े यज्ञों में जाएं या आप इसका एग्जाम्पल देखना जाएं कभी मंदिर जहाँ पे जो यज्ञ हैं वो किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, उन यज्ञ की जो जहाँ वो सेट बना होता है जिस जगह के ऊपर, वहाँ पर अगर आप कभी जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जो है योनि जो है वो स्थापित होती है, बनाया जाता है, उसके ऊपर आहुति जो है वो दी जाती है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था आज भी जो विद्यमान है, तो उस समय भी जो है लिंग और योनि की जो है पूजा की जाती है। इसलिए जहाँ से हम जो हमारा सृजन हुआ, जहाँ से हम जो है आए हैं इस धरती के ऊपर, तो उसको भी पूजा जाता है, उसका भी रिस्पेक्ट जो है वो की जाती है। अब पांचवा आता है, वो है वृक्ष की पूजा। देखिए वृक्ष हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रारंभ से रहे हैं। वृक्ष हमारे सबसे अच्छे मित्र रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमने जो है आरंभ किया था अपने जीवन का। किस तरह से आदमी जब जो है पृथ्वी पर आया होगा, तो सर्वप्रथम उसे जिस चीज़ की जरूरत पड़ी खाने के लिए, पेट पालने के लिए, वो वृक्षों ने ही पूरा किया था। जंगल में ही वो रहे, वृक्षों को ही अपना घर बनाया। तो इसलिए वृक्ष उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसलिए वो वृक्षों को पूजा। आस्ते आस्ते क्या हुआ कि उन्हें पता लगा कि सबसे जो बढ़िया जो वृक्ष है, सबसे जो हेल्पफुल वृक्ष है, वो हमारा पीपल का पेड़ है। देखिए पुराने समय में बहुत सारे लोग जब भी जाते थे तो पीपल का वृक्ष लगाते थे ऐसी जगह पे जहाँ लोग जो छाँव में उसकी बैठ सके, उसकी छाया में आराम कर सके। दूर जाना होता था, पैदल जाना होता, इसलिए सबसे सही जो वृक्ष होता उसकी जिसकी छाया गहरी होती थी और बहुत बड़ी जगह के ऊपर आदमी बैठ सकते थे, वो था पीपल का वृक्ष। तो इस प्रकार से पीपल का वृक्ष जो है उनके लिए पूजने का जो है सबसे ये बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है पीपल को पूजा जाने लगा। तो ये वृक्ष की पूजा जो है की गई। उसके बाद आता है कि पशु पूजा। देखिए पशु भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि हमारे उन पशुओं से ही जो है जो ऊन मिलती है, उसका हम जो है अपने लिए सर्दी से बचने का इंतज़ाम करते हैं, या पशुओं का मांस खाकर जो है गुजारा करते हैं, उनसे हमें दूध मिलता है। तो पशु हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि इसके लिए भी अलग अलग तरह से जो है पशुओं को, जिस प्रकार से नाग पंचमी आती है, हम किसकी, नाग की पूजा करते हैं। बैलों की पूजा होती थी एक समय में, जब हम बैल से जो है खेती करते तो उनकी पूजा। तो ये सारी पूजाएं जो है उस समय हड़प्पा सभ्यता के दौरान की जाती थी। जल एवं प्रतीक पूजा। देखिए जल और प्रतीक पूजा। जल का मतलब हुआ, समझ गए, जल जो पीने के लिए बहुत आवश्यक है। जल नहीं होगा तो हमारा जीवन नहीं है, तो उस जल को पूजा जाता था। आज भी हम जो है जल को बहुत पवित्र मानते हैं। गंगा का जल लेकर आते हैं और उसकी पूजा की जाती है, और ख़ास मौके पर उसको छिड़काव भी करते हैं, मानते हैं कि उससे जो शुद्धि होती है। प्रतीक, प्रतीक का मतलब कुछ एक प्रतीक। जब आप दिवाली होती है तो आपने देखना आंगन में एक छोटा सा गोला बनाया जाता है और उसमें कुछ प्रतीक बनाए जाते हैं, और सबसे शुभ जो प्रतीक माना जाता है वह स्वास्तिका का प्रतीक माना जाता है, जो मैंने इसमें दर्शाया भी है। तो इस प्रकार के चिन्हों को बनाकर भी जो पूजा की जाती है, क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं था, तो इस तरह से इन प्रतीकों को बनाकर जो है वो पूजा की जाती थी। तो ये प्रतीक। अब इसके अलावा भी जो है अन्य धार्मिक प्रथाएं थी। उनमें क्या था कि अलग अलग तरह के विश्वास, जैसे कि अंधविश्वास भी उस समय प्रचलित जो है हो सकते हैं कि उस समय जो है प्रचलित रहे होंगे, तो उनको भी जो है उनके अनुसार भी जो है पूजा की जाती होगी। लिपि के अभाव के कारण जो है पूजा पाठ की जो किस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो किया जाता था, इसके संदर्भ में
अभी पूरी तरह से जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जानकारी है जिस प्रकार से नर बलि दी जाती थी या पशु बलि दी जाती थी, इसके संदर्भ में भी साक्ष्य जो है वो हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से अन्य भी उनके पास जो है अंधविश्वास से संबंधित हो, जैसे अंधविश्वास अगर मैं लेता हूँ तो जब संस्कार किया जाता था, उसे दफनाया जाता था किसी व्यक्ति को, तो उसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रखा जाता है, उसकी प्रिय वस्तुओं को, और कहा जाता है कि कई बार तो जीवित जो घोड़ों को या जो चीज़ें उसकी आवश्यक की चीज़ें होती हैं जिनके वो प्यार करता था, उन चीज़ों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। और ये माना जाता था कि मरने के बाद भी जीवन है, उसको उन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो ये अन्य धार्मिक जो प्रथाएं रही थी हड़प्पा संस्कृति में। तो आज हम केवल जो है बच्चों इतना ही पढ़ेंगे। आप अच्छे से रहें और खुश रहें, इसी आशा के साथ। भगवान आपका साथ रखे। धन्यवाद। थैंक यू।